नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है महंत का लाठी राग, भड़की सियासी आग। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से लाठी और डंडों की बात सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी अब करारा पलटवार सामने आया। अब तक की चुप्पी के आरोप सहते रहे महंत ने अचानक क्यों गाया लाठी राग, इसी पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। पहले देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। चरणदास महंत मुख्यमंत्री या मंत्रियों पर खुलकर बयान क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इन आरोपों के कुछ घंटे बाद ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयानों से हलचल मचा दी। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर महंत ने दो टूक लहजे में कहा कि इस बार सभी विधायक लाठी लेकर विधानसभा जाएंगे। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। ये पहली दफा नहीं है जब चरणदास महंत ने लाठी का जिक्र किया हो। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने लाठी मारने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त खूब सियासी हल्ला हुआ था। एक बार फिर इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे हिंसा से जोड़कर कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है विधानसभा सत्र को लेकर। जहां तक नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात आपने कही, राजनीति में लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। विधानसभा सत्र से पहले ये बयानबाजी दोनों दलों की मजबूत तैयारियों का संकेत दे रही है। 14 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। 18 जुलाई तक चलने वाले सत्र में होंगी 5 बैठकें। धर्मांतरण पर कानून ला सकती है सरकार। वित्तीय कार्यों के साथ कई अहम बिल होंगे पेश। सत्र से पहले बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां तेज। विपक्ष किसान खाद बीज संकट को बनाएगा मुद्दा। कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। कांग्रेस की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष का बयान। महंत ने कहा विधानसभा में लाठी लेकर जाएंगे विधायक। अरुण साव ने कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। छत्तीसगढ़ की सियासत में लाठी डंडों का जिक्र पहले भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन इस बार मसला विधानसभा का है। नेता प्रतिपक्ष ने सत्र से पहले तल्ख तेवर दिखाकर विपक्ष का इरादा साफ करने की कोशिश की है। महंत ने ये बयान उस वक्त दिया है जब उन पर सरकार के खिलाफ मुखर नहीं होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में सदन के भीतर और बाहर महंत कितने आक्रामक होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब चले बात करते हैं बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवालों की। आखिरकार सवाल क्या क्या है, एक नजर सवालों पर देखिए। सवाल नंबर 1, विधानसभा में लाठी ले जाने का कहकर महंत आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं, मकसद क्या है। सवाल नंबर 2 कि क्या भूपेश के चुप्पी के आरोप के बाद अब मुखर हुए हैं नेता प्रतिपक्ष महंत, सवाल ये है। और सवाल नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण ये सवाल कि क्या मॉनसून सत्र से पहले बयानबाजी दोनों ही दलों की तैयारी का एक संकेत है। ये 3 अहम सवाल हैं और सवालों के जवाब लेंगे हमारे मेहमानों से। पैनल जुड़ चुका है। राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस से, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और अमित श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से लाठी की बात की जा रही है, महंत का जो लाठी राग है, क्या मायने हैं सर इसके, और समझाइएगा किस तरह के ये मायने निकाले जाए, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया काफी मुस्कुराते हुए दिया, लेकिन अब इस पर सियासत फुल हो रही है। अमित जी। साक्षी जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कहीं कैसे। और मुझे ऐसा लगता है हम तो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हमारी कांग्रेस में महात्मा गांधी जो है, हमारे जो नेता है, कहीं ना कहीं हम उनकी, हमारे अंदर उनकी आत्मा, जवाहरलाल नेहरू की चेतना, और हमारे पास है इंदिरा गांधी जी का पराक्रम और राजीव जी की प्रेरणा, शास्त्री जी की ईमानदारी, ये सब लेके हम कांग्रेस के नेता जो है वो चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आदरणीय महंत जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि मैंने जैसा कहा कि हमारे राष्ट्रपिता जो थे वो लाठी लेके चलते थे, सत्य और अहिंसा पे विश्वास रखते थे, और हम उसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं साक्षी। लेकिन ठीक है सर, लेकिन जब हमने देखा कि भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा, कहीं ना कहीं उसका एक असर लग रहा है, उसके बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए साक्षी जी, आप तो कलमकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं। आप जिस
पक्ष में भी इसको लेना चाहें आप ले सकती हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है, जस्ट गिव मी 20 सेकेंड, मैं पंक्तियां पढ़ देता हूं, मेरे सारे सवालों के जवाब उसमें आ जाए। बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना, गांधी तेरी लाठी ने तलवारों सा काम किया, बंदूक और तोपों का अहिंसा से पलटवार किया, तेरे कदमों के पीछे पूरा सैलाब चलता था, सत्य की इस ढाल के आगे हर अंग्रेज मचलता था, एक तेरी इस लाठी ने, बापू तेरी इस लाठी ने सारे सोए को जगा दिया और अंग्रेजों को भगा दिया। मुझे लगता है कि मैंने जैसा कहा कि महात्मा गांधी को मानने वाली हमारी पार्टी है, उस परिपेक्ष में आदरणीय मानसर जी ने कहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें, क्योंकि धोती पहने व्यक्ति लाठी लेके चलने वाले हमारे आदर्श राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, वो निश्चित तौर पे जिन्होंने हमेशा ये सत्य की लाठी लोगों को लेके जो वो चले और जो आजादी दिलाई, मुझे लगता है हमारे नेता ने बहुत अच्छा उदाहरण देके आपने अभी समझाया। चले ठीक है, राजीव जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है, बीजेपी का रुख क्या है, सबसे पहले तो ये समझाइए, और इसे हिंसा से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये अच्छे से जानती है कि लाठी लेकर तो चले नहीं जाएंगे सत्र पर, फिर इस तरह की बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया हिंसा से जोड़कर उसे देखा जा रहा है। राजीव जी, देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो साक्षी जी आपने जो जिस पॉइंट को पकड़ा और अमित जी भी उससे सहमत हैं कि पत्रकारों की नजर बेबाकी बात पर, बॉडी लैंग्वेज पर होती है, तो महंत जी ने जो बॉडी लैंग्वेज कहा वो हंसी के तहत कहा कि हम तो अब लाठी लेके चलेंगे। जैसे उन्होंने हाना कहा था, मुख्य प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि अब इसका जवाब हम लाठी से देंगे, पीठ लाल कर देंगे। बाद में उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना की जनता जनार्दन से, लेकिन तब तक खारून का पानी और शिवनाथ का पानी काफी बह चुका था और राजनांदगांव लोकसभा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी। अभी मेरे मित्र काफी चाशनी में डुबो कर बहुत सुंदर बातें कह रहे थे लाठी के संदर्भ में, गांधी जी के संदर्भ में, लेकिन साक्षी जी मैं बता दूं, आज आपातकाल की पूर्व संध्या की बरसी है, जब कांग्रेस पार्टी ने 2.5 वर्षों तक इस देश को कैद कर दिया था, प्रेस को कैद कर दिया था, लोकतंत्र का अपहरण कर लिया था जसप्रीत सिन्हा के रिपोर्ट के बाद। वही कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से बदला लिया पत्रकारों से और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। वही मेरे मित्र अभी लाठी की परिक्रमा समझा रहे थे, गांधी जी की बातें कह रहे थे। वो 84 का दौर भी हमें याद आता है, जब कांग्रेस पार्टी ने सिखों को चुन चुन कर मारा और कांग्रेस पार्टी की बड़े लीडरशिप खुलेआम मीडिया पर कहते रहे कि जब कोई पेड़ गिरता है, जब कोई आंधी आती तो बड़ा पेड़ गिरता है और पेड़ गिरने से कई लोग मारे जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है कि सदन में जाए या सड़क पर जाए तो बल तो प्रयोग करते ही हैं जी। और आपातकाल की पूर्व संध्या पर भी उन्होंने कह दिया। हालांकि महंत जी के ऊपर साक्षी जी, जो मैं समझता हूं और जो मीडिया समझती है, तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा दबाव है। भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से उनको कटाक्ष कर रहे हैं कि महंत जी और टीएस सिंहदेव जी राजनीतिक हनीमून कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो असली में भूपेश बघेल जी समझ नहीं पा रहे। वो केंद्र की राजनीति करें, महासचिव बन गए कि राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करें और अपने जो साथी हैं, जो अपने कलीग्स हैं, उनके साथ वो प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के अंतर्द्वंद की कहानी है और इसी अंतर्द्वंद के शायद जो प्रेशर होता है, उस दबाव में महंत जी ने हंसी मजाक में कहा हम तो लाठी लेकर चलेंगे। हालांकि विपक्ष बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति है, जिस तरह से बयान जो महंत जी की ओर से सामने आया। ठीक है, इसका जवाब लेंगे अमित जी से, लेकिन के शर्मा जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगी मैं, छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के पहले हम देख रहे हैं लाठी राग को लेकर बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा से जोड़कर देख रही है। आखिरकार ये जो नई सियासत जन्म ले रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाते हैं और यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज जो बात कह रहे हैं वो किसी कबीरपंथी हैं जी। इसको आप समझिए कि चरणदास महंत कबीरपंथी है और उसी ढंग से बात करते हैं। और कबीर जी कहते हैं कि हमेशा लाठी हाथ में रखिए, ये भी कहते हैं। दूसरी ओर एक लाइन और सुना दूं, फिर आगे के बात करेंगे। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुभाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया। इस तरह से कबीर ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसको लेकर मुझे लगता है कि चरणदास महंत इस ढंग से बात कहते हैं कि लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है। जैसे लाठी
लेकर भूपेश बघेल ऐसे नेता हैं जो मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। इनको जिताने के लिए लोकसभा चुनावों में ये बात कही थी, उसको लेकर लंबा तमाम प्रकार की बातें हुई। अभी जो बात हो रही है कि क्या भूपेश बघेल कल की बैठक में जो बात कहे थे कि आक्रामक नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े होने की जो बात कह रहे हैं, तो क्या विधानसभा में और आक्रामक होने की बात करें? भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने प्रमुखता से उठाया, सीबीआई जांच की मांग की, एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा, सीबीआई जांच की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो जांच चल रही है उसकी क्या स्थिति है, उसमें कांग्रेस क्या सब एकजुट है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था महंत ने कि ये कांग्रेस शासन काल की बात आई थी, तो ये उस समय भी यदि जो कोई दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही थी। क्या ये कांग्रेस के उस समय के सरकार में जो बैठे थे उनको कहीं चुभने वाली बात आई कि आप अभी की सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात कीजिए कि पिछले सरकार की बात कीजिए? तो तमाम प्रकार की बातें हैं जिसको हर कोई अपने अपने ढंग से लेता है। क्योंकि राजनीति की समझ रखने वाले भूपेश बघेल एक आक्रामक तेवर वाले नेता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन चरण दास महंत एक सुलझे हुए नेता है, कबीरपंथी, जैसे मैंने कहा, जिनके हाथ जो जुलाहात है और हिंसा की कभी बात नहीं। वो तो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर। तो किस ढंग से जो बातें हैं, तो उसकी बातों को ये कहना कि लाठी लेकर विधानसभा में सब विधायक पहुंचेंगे, क्या सुरक्षा के दृष्टि से क्या वहां कोई लाठी लेके जा सकता है? तो आम लोगों को ये समझने वाली बात है। उनकी बात जो है ये कहने का है कि हम इस बार और ज्यादा आक्रामक होंगे। तो आक्रामक होंगे तो कल के बात है क्या व्यंग्यात्मक लहजे में वो भूपेश बघेल को कोई जवाब देना चाह रहे हैं कि आप हम इस बार लाठी लेके जाएंगे? तो लाठी का तात्पर्य यहाँ अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, उनको लेकर विपक्ष किस ढंग से आगे जाता है। किसानों की समस्या, खाद को लेकर के, धान सड़ रहा है उसकी बात आती है, बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है। अमित जी, लेकिन आपकी ओर से अच्छे से समझना चाहूंगी, आखिरकार इसका मकसद क्या था, बयान का अर्थ क्या था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जोड़कर देख रही है कि भूपेश बघेल का कहीं ना कहीं प्रेशर बना, जिसके बाद उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात कही और जवाब भी दे दिया। तो क्या कांग्रेस को ऐसे लगता है कि अभी भी गुटबाजी है? क्योंकि भूपेश बघेल की ओर से भी गंभीर आरोप लगाए गए, उन्होंने भी कहा कि अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है? आप भी ऐसा मानते हैं अमित जी? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि कल रात 12 बजे तक हम लोग सब साथ में थे और आज सुबह से मैं अपने आदरणीय नेताओं के साथ था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ऐसी कोई भी वक्तव्य वहां पर, ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर में सारी चर्चाएं हुई थी। भाजपा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास जरूर कर रही है और जिस प्रकार से महंत जी ने कहा ना, मैंने बताया था आपको, साक्षी जी की जो लाठी की वो बात कर रहे थे, वो महात्मा गांधी का सहारा ही नहीं था। वो डांडी मार्च में लेके चलने वाली लाठी तो थी, लेकिन वो लाठी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व की एक प्रतीक भी थी वो लाठी। तो हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं और हमारा तो ये मानना है साक्षी जी कि आंखों पर चश्मा, हाथ में लाठी, चेहरे पर जिसके मुस्कान था, दिल में था उसका नाम, उसका हिंदुस्तान था। तो कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक ना दूसरे तरफ में ना ले जाया जाए, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और कल हमारी सारी मीटिंग्स में भी यही डिसाइड किया गया है कि लगातार जो कहते हैं कि यहाँ पर सुशासन वाली सरकार है, लेकिन जिस प्रकार का वो सरकार चल रही है उसका पुरजोर तरीके से और सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे बढ़ता हुआ अपराध हो, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, लगातार जो तरक्की का दर छत्तीसगढ़ से अपराध, बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई है। लेकिन राजीव जी देखिए ना, कांग्रेस की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इसे नैरेटिव बना रही है। आपसे समझना चाहूंगी, आप लोगों की ओर से कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष महंत जी जो हैं कुछ बोलते नहीं हैं, और जब अगर आक्रामक हो रहे हैं, अगर मुखर हो रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है फिर? बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। और जब सदन शुरू हो रहा था, हमने देखा चरणदास महंत जी बहुत सुलझे हुए नेता है, बहुत अच्छे नेता है, जन नेता है, और अपनी बातें, जैसे के शर्मा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि वो जब कुछ बात कहते हैं उसको व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, उसे समझने का कुछ नजरिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई नैरेटिव नहीं बना रही है, ये जनता जनार्दन देख रही है कि कांग्रेस का कितने बार मतभेद हुआ, विद्याचरण जी अलग हुए, अजीत जोगी जी अलग हुए, और अभी टीएस सिंहदेव जी और चरणदास महंत जी को जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी लगातार अपमानित करते हैं, या इनके अध्यक्ष महोदय को जिस प्रकार से अपमानित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नैरेटिव गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीति स्वयं करती है, जनता के बीच में 365 दिन रहती है, अपने 6 कार्यक्रम और 12 जो कार्यक्रम रहते हैं उसको लेकर जाते रहती है। कहाँ, लेकिन एक चीज समझना होगा कि कांग्रेस के
को भी ये समझना होगा कि जो छत्तीसगढ़ की जो शालीनता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो शालीनता है, वो बड़े बड़े विधानसभा जहां 243 सदस्य है या 175 सदस्य, उससे ज्यादा शालीन। हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विधानसभा में सत्र में जूतम पैजामुआर हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आपको बता दूं, छोटे छोटे अगर नगरीय निकाय के भी अगर हम सभा की जो सभा चलती, सत्र चलता है, उसमें भी बहुत सौहार्द वातावरण रहता है। और छत्तीसगढ़ में कितने भी राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन इतनी परिपक्वता छत्तीसगढ़ विधानसभा में है, जिसको लेकर बड़े बड़े चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, बड़े बड़े आदरणीयों ने ये टिप्पणी की थी कि हमें सीख लेनी चाहिए कि हाउस कैसा चलता है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जिसके कारण मैं तो ये भी कहता हूं आपको कि कांग्रेस का भी उसमें योगदान है। जब कांग्रेस की संख्या अधिक थी, हमारी कम थी, तो दोनों पार्टी ने मिलकर सदन को अच्छे से चलाया था। तो बिल्कुल अगर लाठी लेने की बात तो हाना के तहत कहते हैं तो वो अच्छी बात है, कोई उसमें अन्यथा की बात नहीं है। लेकिन अगर लाठी का परिप्रेक्ष्य अगर लड़ाई और दमन का है तो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे सकती है। और हमने आपातकाल भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए तैयार है, भी सहा है कि हमारे पत्रकारों को तो बिल्कुल तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो महंत जी ने कहा वो व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है, जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था वो हंसी प्रहसन के तहत कह रहे थे जी अमित जी, तो वो उसमें उतनी नैरेटिव करने की जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस का इतिहास कहता है कि कांग्रेस खुद नैरेटिव गढ़ देती है और कह देती है जो कहना चाहे कि, और लालू यादव जी ने एक बार कहा था, 2 मिनट का समय लूंगा साक्षी जी, कि तेल पिलावन लाठी भजावन, और उन्होंने वहां पर मैदान से पटना में ललकारा था। तो उसी समय लालू यादव जी का पतन शुरू हो गया। जवाब देना चाहूंगा। सरकार जो 15 वर्षों तक लालू यादव जी ने चलाया था, लाठी चला कर जनता के, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, सुन लेते हैं राजीव जी अमित जी को। तो जनता ने उसका जवाब दे दिया। जी देखिए राजीव जी अभी लंबी तकरीर कर रहे थे लाठी पे। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के ट्रेनिंग में लाठी चलाना सिखाया जाता है। मैं अब राजीव जी शायद इस पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि वो लाठी जो महात्मा गांधी लेके चलते थे, जो डांडी मार्च से लेके स्वतंत्रता दिलाने तक महात्मा गांधी की उपस्थिति का प्रतीक था, उनके नेतृत्व का प्रतीक था। हम उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं और निश्चित तौर पे अहिंसा के माध्यम से हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है साक्षी जी, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। और कहीं कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ना कोई तेरा ना मेरा, कोई बात नहीं है। बिल्कुल लगातार मतलब कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं जी, और मुखरता के साथ हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। केके जी आपसे समझना चाहूंगी, आप जिस तरह से आपने नेता प्रतिपक्ष का ये बयान सुना, क्या लगता है ये कांग्रेस के भविष्य की लड़ाई के संकेत नजर आ रहे हैं, या फिर मानसून सत्र के लिए इस तरह का ये गहमा गहमी भरा माहौल करने के लिए माहौल बनाना ये मकसद है कांग्रेस का? आप किस तरह से देखते हैं सर? तो पहली चीज तो स्पष्ट समझ जाइए कि चरणदास महंत कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस की पूरी तरह तैयारी है, जिस तरह से आसपास उनके सामने विधायक भी थे, और जो तैयारी करके जाने की बात कही जा रही है और सरकार को घेरने की जो बात आ रही है, जो उनको आक्रामक नहीं होने का जो आरोप लग रहा है, मुझे लगता है कि इस बार मानसून सत्र में और ज्यादा आक्रामकता विधायकों के, कांग्रेस विधायकों की हो। क्योंकि आप देखेंगे कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक जितने आक्रामक है उतने कांग्रेस के विधायक नजर नहीं आते। आज भी मतलब भूपेश सरकार के कार्यों को लेकर भाजपा के विधायक आक्रामक दिखते हैं, उन्हीं पर चर्चा हो रही है। अभी 17 महीने के कार्यकाल पर कांग्रेस किस ढंग से घेरने की कोशिश करती है, ये देखना है। दूसरी चीज ये है कि लाठी को लेकर महात्मा गांधी की एक लाठी की बात आ रही है, दूसरा जिससे स्वतंत्रता की बात आती है। अब दूसरी लाठी आरएसएस की भी आ रही है, आरएसएस की लाठी हिंदुत्व को मजबूत कर रही है। तो लाठी के तमाम प्रकार के मायने हैं। देखना है कि महंत जो बात लाठी कह रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ की जनता किस रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि यहाँ हिंसा के लिए निश्चित रूप से कोई स्थान नहीं है। उसके जगह में लाठी को हाथ में लेकर के विधायक किस ढंग से प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल ये देखने वाली बात है। आक्रामकता कितनी रहती है, क्या वास्तव में जो कमियों की बात आ रही है, मोदी की गारंटी की बात कहें, क्या 17 महीने में जीरो टॉलरेंस की बात के जो भ्रष्टाचार को लेकर कही जा रही है उस पर कोई बात आती है, जो सुशासन गुड गवर्नेंस की बात कही जा रही है उसमें कहां तक सही है, रेत माफिया को मामले को लेकर उठा रहे हैं या कानून व्यवस्था के मामले को, ये सब देखने वाली बात है कि विधानसभा में कल जो इनकी चर्चा हुई है, जो बातें आई है, जो भूपेश बघेल आक्रामक तेवर की बात कर रहे हैं वो क्या नजर आएगा। और जो पहले जोड़ी की बात कही जा रही, टीएस सिंहदेव ने कल जो कहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो जय वीरू की जोड़ी थी
वो क्या अब फिर से लौट के आएगा? क्या कांग्रेस में इतनी एकजुटता आ चुकी है? सचिन पायलट की मेहनत रंग लाएगी? जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगी, तमाम प्रकार की बातों का जो जवाब दिया, तो देखना है कि इसमें कांग्रेस में कितना परिवर्तन आता है और जिसमें विधानसभा में उसके परफॉर्मेंस एक महत्वपूर्ण जी अमित जी, कितना परिवर्तन आने वाला है कांग्रेस में? क्या ये एकजुटता नजर आएगी? निश्चित तौर पे जैसे हमने 17 पे डिसाइड किया था और 18 पे हम छत्तीसगढ़ में जीते थे, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जनता की आवाज आ रही है कि जनता ये समझ चुकी है कि ये 16 महीने की सरकार जो है ये साए साए सरकार नहीं है, आए बाए सरकार है। तो जब आप लगातार आप देखिएगा कि ये 2028 की तैयारी हमारी तैयारी चालू हो गई है और आने वाले विधानसभा में पुनः कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाएगी और निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, बस समय का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ 17 महीने हुए। राजीव जी, साए साए काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र करती है, लेकिन कांग्रेस को तो ऐसा लगता है ये तो आए माए सरकार है और इसको हटा देना चाहिए। देखिए, जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो कांग्रेस ने भय भूख भ्रष्टाचार की जो आज भी परतें खुल रही है, रोज खुल रही है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आए बाएं की सरकार है, लेकिन सच में ये विष्णुदेव की सरकार है, जनता जनार्दन की सरकार है, जनता के लिए, जनता को समर्पित ये सरकार है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल विपक्ष का काम है कि बीच बीच में वो दर्पण दिखाए और दर्पण की जो बातें हैं उसे अंगीकार करके उस दिशा में ठोस काम करें। यही तो मैंने अभी कहा था कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो परिपाटी है या जितने भी नगरीय निकाय हैं, वो सदन जो चलता है बहुत सौहार्द और सारगर्भिता से चलती है, उससे बातें सामने आती है, उससे विकास होता है। तो कांग्रेस अगर हमारी मीमांसा करे और हमारी कुछ सरकार की जो विफलताओं को उजागर करे और हम उसे ठीक करके वापस ठीक करें, तो देखिए ये सरकार जो हमें चौथी बार जनता ने हमें दिया है सदन चलाने के लिए और ये इसको पूरे सरकार चलाने के लिए, वो इसीलिए दिया है कि हम अच्छे से काम करें, जनता के लिए समर्पित होकर काम करें, तो सशक्त विपक्ष का काम करें। नहीं नहीं, कुछ नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मारपीट की जाती है, कैसा सुशासन है अमित जी, कितना कितना वो रेत माफिया रिकॉर्ड बन गया आपके समय का। आपके जो नेताजी हैं तिवारी साहब, वो भी जेल में बंद है, और आपके जो सरकार के जो प्रमुख अंग थे रानू चौरसिया जी से लेकर वो सौम्या चौरसिया जी, तो वो सब जेल से भी भरी हुए हैं। देखिए परतें अभी बहुत खुलेगी। आपने जो 5 साल में छत्तीसगढ़ को विकास से दूर कर दिया, डिरेल्ट कर दिया, अब हम डायरेक्ट होकर इस सफलता की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं करिए। हाँ, आप जो हमारी काम नहीं कर पा रहे हैं उसे लाइए, जो विपक्ष का काम होता है उसका स्वागत करते हैं। सरकार चल रही है आपकी लोकतंत्र में, 17 महीनों से। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल आप नहीं, वो करप्शन तो आपने किया था, हमारी सरकार साए साए चल रही है, अविरल चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ना कैसे साए साए सरकार है भाई, कहेंगे सदन में उसे ठीक कर लिया जाएगा, ट्रैक्टर में दबा देता है। क्या इतनी मुखरता से अमित जी सत्र में ये बातें कांग्रेस की ओर से कही जाएंगी, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं अभी डिबेट में, क्या ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे सत्र में आपकी ओर से उठाए जाएंगे? जिस तरह से महंत तैयार हैं, भूपेश बघेल तैयार हैं, क्या आपके विधायक भी इतने बेबाकी से इस तरह के सवाल रखेंगे, ये मुद्दे उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस का एक एक प्रवक्ता, एक एक विधायक और एक एक कार्यकर्ता जनता की आवाज को साक्षी जी बुलंद करेगा। और हम लोग आपके जब चैनल में बैठते हैं, मैंने जैसा कहा ना, ये कैसा सुशासन है, राजू जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप बताइए कैसा सुशासन है कि एक ट्रैक्टर के नीचे पुलिस आरक्षक को दबा दिया जाता है, पत्रकारों से मारपीट की जाती है। आपके कार्यकर्ता ने उस पुलिस परिवार को मारा जान से। अगर ये सुशासन का मतलब राजू जी के कार्यकाल में ये है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा सुशासन वाली सरकार नहीं चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की मांग है, ऐसा सुशासन वाली सरकार नहीं चाहिए। उसे ठीक कर दिया जाएगा। केके जी, अभी आप दोनों को सुन रहे हैं, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, क्या निष्कर्ष निकलता है सर? क्या आप किस तरह से देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उन्हें कैसी सरकार चाहिए? और इस सत्र के बारे में सर आप क्या सोचते हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अहम हो जाते हैं, जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, सियासत और राजनीति को दूर रखकर? निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ हित की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। जन घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस सरकार में आई, अब मोदी की गारंटी के आधार पर भाजपा सरकार में है। इसका क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है, जो मैंने पहले कहा कि सुशासन और जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं, उसमें आप कहां तक खरे उतर रहे हैं? विपक्ष इस कमियों में किस ढंग से कर रहे हैं? प्रशासनिक कसावट किस ढंग से आए? विपक्ष का दायित्व है 71 से 35 क्यों आए
और 35 से फिर यदि सरकार बनाने की बात आती है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होती है, एकजुटता के महत्वपूर्ण है। जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें खाद की किल्लत की बात आ रही है, रेत माफिया की देखिए जो बिल्कुल ऐसे केके जी कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी विचार करना चाहिए, और सत्र होता ही इसीलिए है ताकि आम जनता की समस्याओं को सुना जाए, उन अहम मुद्दों पर, अहम विषयों पर चर्चा हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा महंत की लाठी राख, जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन बयान के बाद अब लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत इस पर हाई है और इसी पर आज छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमने चर्चा की। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बंसी न्यूज़।